अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस मौजू पे आज जिस सुलगते हुए मौजू पे अजीजी बात करने वाला है, आप भी यकीनन उससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होंगे गुफ्तगू सुन के अजीजी की और हमारे एंकर जुनैद सलीम साहब की। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ अपना पा जुनैद, ये जो हजारों बल्कि लाखों की तादाद में जो भेड़े आई हैं ऑस्ट्रेलिया से, बीमार भेड़े, यार हम इतना गोश्त खाते हैं। हाय 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 हाय। ये भेड़े देख के अंदाजा हुआ है कि हम कितना से वो गोश्त खाते टीवी हैं। के ऊपर मैंने देखा ना, जब बड़ी ग्राउंड फुल हुई होए 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 होए, मुझे समझ आ गई है कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। यार इतनी भेड़े की सिर्फ बाहर से आती है। तुम ये देखो कि ये बीमार भेड़े थी जो पकड़ी गई हैं। पहले इस बात पे गौर करो कि कितनी बीमार भेड़े हम खा जाते हैं रोजाना, और कितनी सेहतमंद भेड़े भी बाहर से आती हैं, और कितनी सेहतमंद भेड़े जो बाहर से नहीं आती, हमारे यहाँ लोकली प्रोड्यूस होती हैं। कितना गोश्त खाते हैं यार हम बहुत लोग। गोश्त खाते हो मेरे अम्माल का, हर चीज में गोश्त डाल लेते हैं। अब तो मैंने सुना गोश्त की कमेटी भी पड़ने लग गई है। हाँ, हमारे महल्ले का एक कसाई है, वो हर गाहक से कहता है भाई जी एक बोटी छड़ जाओ, हफ्ते बाद आधा किलो ले जाना। वहीं से तो मुझे पता चला कि आधा किलो के साथ तो बोटियां चढ़ती। ये जो गोश्त खाने की आदत है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इस आदत में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में हमें इसलिए ये ज्यादा यानी खतरनाक बात लगती है कि गोश्त खाने की आदत में खास क्लास में इजाफा हो रहा है, उसके यानी कीमत की वजह से। सिर्फ एक खास क्लास मुस्तफीद हो, अमीर लोग। और ये देखो हैरान कुन बात ये है कि जब बंदे के पास पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले गोश्त खाना शुरू करता है। इसलिए डॉक्टर अमीर आदमी को सबसे पहली बात ये करता है कि भाई जी गोश्त खाना छोड़ दे, मगर कोई नहीं छोड़ता। मेरे बड़े ताए को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए गोश्त यार है, तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक बोटी खा लिया करो। ताए ने क्या चालाकी की, वो पूरी रान की को बोटी करवा के ले यार मेरी बात सुनो। रान का गोश्त करवाता ही नहीं था, कहता भाई जी को बोटी खानी 2.5 किलो दी। उसको रोस्ट करके रोज खाता है। मेरी बात सुनो, तुम अपनी सारी जाती बातें बड़े ताए पे लगा के सुना देते हो। तुम्हारे पता किया तुम्हारा तो बड़ा ताए कोई नहीं। शाबाश। अब वो बड़ा ही है, वो बेचारा बीमार होकर निकाल लगना शुरू हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। गैलप सर्वे ये बताता है कि एक आम पाकिस्तानी सालाना औसतन 15 किलो गोश्त खाता है। 15 किलो गोश्त खाता है, और 52% जो पाकिस्तानी है उनकी पसंदीदा तरीन खुराक जो है वो गोश्त है। 37% कहते हैं कि वो सब्जियां खाते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो दालें शौक से खाते हैं। ओए होए होए, बहुत गोश्त खाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, पूरी वैसे पूरी दुनिया इस गोश्त खोरी की जो आदत है इसकी लपेट में है। पूरी दुनिया। सबसे ज्यादा गोश्त भला कहाँ खाया जाता है दुनिया भर में? कहाँ? अमेरिका में। हाय, अमेरिका तो वाकई कई कौमों का गोश्त खा चुका है। हाँ, एक अमेरिकी औसतन सालाना 130 किलो गोश्त खाता है। हाय हाय, अमेरिकी तो कच्चा गोश्त भी खा जाते हैं, बल्कि जानवर हलाल किए बगैर भी खा जाते हैं। बकरे के आगे दाना डाल के ना दाबड़े में, वो दाने के त्याने लगता है, वो पीछे से उसे खाना शुरू कर देते हैं। आगे बकरे का दाना खत्म होता है, पीछे से आधा बकरा खत्म हो जाता है। दाना खाते हुए तो उसकी गर्दन नीचे होती है तो वो बैलेंस रहता है। बस करो। जब वो बेचारा गर्दन उठाता है तो पीछे गिर जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि मेरा तो पीछे स्टैंड ही नहीं है। मैं तुम्हें क्या बात बता रहा हूँ, तुम कहाँ ले गए बात? नहीं सॉरी, मुझे अमेरिकियों पे गुस्सा चढ़ गया। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होना चाहिए था गोश्त का। चलो सबसे बड़ा नहीं तो बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक होना चाहिए था, लेकिन आज कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया से ये मवेशी इंपोर्ट करने पर खर्च कर देता है। हाँ, यहाँ पर तो भेड़े चराने वाले देखे तो इतने इतने छोटे बच्चे भी 400 पेड़ आगे लगा के फिर रहे हो। हाँ, बल्कि मवेशियों का जो ताजा तरीन सेंसस पाकिस्तान में हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो गाय भैंसों की तादाद है वो 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा है, जबकि 2 करोड़ 42 लाख बकरियां और भेड़ों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख है। 3 करोड़ 60 लाख पेड़ जनाब। अब 3 करोड़ रह गई होंगी। क्यों? जब ये शो चल रहे 60 लाख तो गुजरे वाली ही खा गए हो।
میری پوری کوشش تھی کہ اس گفتگو کے دوران تمہارا دھیان گجرانوالے کی طرف نہ جائے. یار میں بھی بڑا زور لگاتا ہوں مگر کھانے پینے کی بات شروع ہوتی ہے تو گجرانوالا خود بیچ میں گھس جاتا ہے. چلو آج تم بیچ میں سے گجرانوالا کاٹ کے تو یہ لگا دو کہ لاہور کے نزدیک ایک بہت بڑا مبینہ طور پر شہر. یار ویسے پا جنید اگر ساری دنیا میں گوشت کھانے کی یہ جو عادت ہے یہ بڑھ رہی ہے تو پھر پاکستانیوں کو بھی کھانے دو. یار گوشت کے زیادہ استعمال کے حوالے سے پرابلم صرف انسانی صحت کا نہیں ہے کہ انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا اس وقت گوشت کے حوالے سے اس لیے پریشان ہے کہ ماحولیات پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. گوشت کے یعنی مویشی جو گوشت کے اصول کا ذریعہ ہے وہ مویشی پالنے کے، یعنی ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں جتنی گاڑیاں ہیں، ٹرانسپورٹ کے جتنے ذرائع ہیں، وہ اتنی زیادہ پولوشن نہیں پیدا کرتے جتنے یہ مویشی پیدا کرتے ہیں. یعنی گرین ہاؤسز گیسز جتنی بھی ہیں وہ ان کا 18% جو کانسٹیٹیوئنٹ ہے وہ یہ مویشی ہیں. بہت اچھے. یہ جو سادے بکرے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیزل بکرے ہوتے ہیں؟ میں تمہیں سنجیدگی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے اس کا 9% حصہ صرف یہ مویشی پیدا کر رہے ہیں. بہت اچھے. یعنی یہ آٹو بکرے ہیں اور مکینیکل بھینسیں جناب. اور جتنی میتھین پیدا ہو رہی ہے اس کا 37% حصہ یہ مویشی پیدا کر رہے ہیں. اور سب سے خطرناک نائٹروجن آکسائڈ جو ایک اندازے کے مطابق کاربن ڈائی آکسائڈ سے 300 گنا زیادہ مولک ہے، اس کا 65% حصہ یہ مویشی پیدا کر رہے ہیں. میرے امال کا گیسی غبارے ہی ہم دیکھتے رہے ہیں، گیسی بکرے بھی پھر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنا بھی قابل کاشت رقبہ ہے، یعنی جس پر انسانوں کے لیے خوراک اگائی جانی ہے، اس کا 1/3 حصہ مویشیوں کے لیے چارہ اگانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کا تو واقعی پھر کوئی چارہ ہونا چاہیے. یو این پاپولیشن فنڈ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی گندم پیدا ہوتی ہے 30% انسان استعمال کرتے ہیں، 70% مویشیوں کے استعمال میں آتی ہے. گندم؟ اس کا مطلب ہے یہ بکرے بھی تندور پہ روٹیاں لگوانے جاتے ہیں. یار اس کا تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے. اسی لیے یو این پاپولیشن فنڈ اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کرۂ ارضی پر صرف مویشی باقی رہ جائیں گے. ہوئے 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 کتنا برا لگے گا. نادرا کے دفتر سارے جانور شناختی کارڈ بنوانے گئے ہوئے، پاسپورٹ آفس میں اونٹ پھر رہا بیچارہ. فارم تے فل کر لینے اور فوٹو کتوں کھچانی ہے. مگر مچھ اس کے فارم دیکھ کے چاڑ رہا ہو سے اب فل سائز فوٹو کھچوا کے آ گئے ہو. یہ دیوار پہ نہیں لگانی، پاسپورٹ پہ لگوانی ہے. جب دفعہ کلوئی بنوا گیا. اچھا بھائی جی جانا دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.